ठीक लगे? वापस सोने लग गई है? रात को भी हो रही थी ना? रात को भी तो रात के 4 बजे मुझे उठ के छत पे भाग के इधर की साइड है कुछ तो इधर हम हमारा काम कर लेते हैं खत्म होता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है महक के व्लॉग्स में। तो आज तो ना हमारी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है क्योंकि सुबह सुबह पता नहीं मुझे क्या होने लग गया था। अजीब से ही मतलब फील हो रहा था सुबह मॉर्निंग में। तो उठकर मैंने मेरा जो काम था घर का, जो ऊपर का जो काम करती हूँ मैं, वो मैंने फटाफट से कर लिया। उसके बाद मुझे अचानक से घबराहट होने लगी, चक्कर आने लगे। आप लोग बने रहना, आपको सब कुछ पता चलेगा। तो कुछ लोगों के यहाँ मतलब कुछ लोगों को मेरे को कुछ बोलना है, कुछ गिनती है जो मतलब सब कुछ उनको बता दिया है, सब कुछ उनको क्लियर कर दिया है, सारी चीज़ें क्लियर कर दी है, कैसा क्या है, कैसा क्या चल रहा है लाइफ में, सब कुछ क्लियर है। लेकिन कुछ मतलब कुछ हमारे सब्सक्राइबर बहुत ही प्यारे हैं कह सकते हैं, या फिर क्योंकि है ना वो हमारी जो डेली की वीडियोस आती है ना वो नहीं देखते हैं और कहीं कहीं की वीडियो उठाकर वो देख लेते हैं। तो उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि इनकी लाइफ में चल क्या रहा है, और उससे पहले वो कुछ भी बोल देते हैं। और आप बोलने से पहले आप हमारी जो प्रोफाइल है उसमें जाइए, हमारे चैनल में जाइए, उसमें वीडियोस में जाइए और पता करिए कि आप एक्चुअली चल क्या रहा है हमारी लाइफ में। देखो, सब चीज़ें उतार चढ़ाव हर किसी की लाइफ में आता है। तो मैं अगर ससुराल में हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी है अगर कोई मुझे कुछ बोल देगा या फिर मम्मी ने डांट दिया या मेरे को ससुर जी ने डांट दिया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। कॉमन सेंस थोड़ी रखो यार, इतना मैं मेरा परिवार क्यों बिगाड़ूंगी। देखो, हर किसी के घर में लड़ाई होती है। अगर मेरे मम्मी पापा, अगर मैं मेरे घर पर होती, ठीक है, अगर मेरे मम्मी पापा मुझे डांटते तो क्या, बताओ आप लोग, अगर मेरे मम्मी पापा मुझे डांटते तो क्या होता। मैं उनको छोड़ के चली जाती। क्या लड़ाई होती है, हर किसी घर में लड़ाई होती है। अगर मेरे मम्मी पापा मुझे डांटते या चिल्लाते, मैं उनको कुछ बोल देती तो वहाँ पर वो एक दो दिन हम एक दूसरे से नहीं बोलते, वहाँ पर बात क्लोज हो जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर मेरे पापा जी ने डांट दिया है तो वो मेरे पापा है। देखो, मैं दिल से मैं उनको पापा मानती हूँ, तो उन्होंने डांटा है तो कोई किसी गलत के लिए नहीं डांटा है। और उन्होंने सही बोला है कि जो है वो सही बोलते हैं। देखो, और वो ज़्यादा इतना भी मतलब घर में मतलब बहुत समझदार है। उनको जिस चीज़ से उनको मतलब होता है वो उस चीज़ में मतलब रखते हैं। बाकी जो हो रहा है जिसकी लाइफ में जिसको जो करना है, कभी उन्होंने किसी चीज़ में रोक टोक नहीं करी है। नहीं मेरी सासू माँ ने करी, नहीं मेरे ससुर जी ने, दोनों बहुत अच्छे। और मेरे जिम्मेदारियों की बात करो तो कितनी मतलब बड़ी बात है कि एक जिम्मेदारी देना मेरे ऊपर, मतलब एक बहू के ऊपर जिम्मेदारी देना बहुत बड़ी बात होती है, पूरे घर की जिम्मेदारी। तो आप लोग सोच रहे हो कि पूरा घर का काम इसको ही करना है, ऐसा वैसा गलत चीज़ अपने घर दे में ले ली। देखो, घर के काम इतना अभी नहीं होता है जितना अपन सोच लेते हैं, सोच से ज़्यादा सोच लेते हैं। देखो, हम तो सब मिलके कर लेते हैं अच्छे से। घर के काम कुछ छोड़ो आप एक तरफ, वो हमारा मैटर है, हम कर लेंगे सब चीज़ें। लेकिन जिम्मेदारियाँ, कुछ और जिम्मेदारियाँ भी होती है घर में, आपके घर में भी होती होगी, तो आपको पता ही होगा कि क्या कौन सी जिम्मेदारियाँ क्या बोल रहे हैं। तो यही बात है, आप तो उसको गलत वे में मत लो। और रही बात तो और मेरे बारे में प्लीज़ ऐसा मत बोलो कि मैं कोई डांट देंगे तो मैं घर छोड़ के चले जाऊँगी, ऐसा वैसा। मेरे घर पे मेरे पेरेंट्स ने मुझे किसी भी चीज़ की मतलब परमिशन नहीं दी थी कि ऐसा मतलब नहीं दी थी कि नहीं करना, ये नहीं करना, एक लड़की को कोई ज़रूरत नहीं है शादी के बाद घर ही जाना है, ये सब चीज़ें होती थी। तो वो जिस चीज़ में होती थी उस चीज़ में फिर वो लड़की ढल जाती है, ठीक है। अब मेरे यहाँ पर बात करूँ तो मेरा ससुर जी, मैं मतलब एक सोशल मीडिया चलाती हूँ, सोशल मीडिया समाज की, इसमें जो मुझे शेयर करना होता है डेली लाइफ स्टाइल में, जो मैं पहनती हूँ, मैं जींस टॉप में भी चीज़ें शेयर करती हूँ, साड़ी में भी शेयर करती हूँ और सूट में भी शेयर करती हूँ। लेकिन उन्होंने आज तक मम्मी को ऐसा नहीं बोला कि अरे घर की बहू है, बड़ी बहू है तो इसने ऐसा क्यों कर लिया, इसने ऐसे कपड़े क्यों पहन लिए, ऐसी वीडियो नहीं डालनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने आज तक मतलब मुझे फुल सपोर्ट करा है। और अभी भी मुझे बेटा बेटा करके बोलते हैं, और घर में वो मुझे बेटा करके ही बोलते हैं कि बेटा ये, बेटा वो। और जो हमारे बंटी काका है वो भी मुझे बेटा बेटा करके बोलते हैं। मतलब एक सम्मान, एक प्यार जो रहता है ना, एक वो मुझे यहाँ पर मिलता है। वो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को मानकर कि मुझे फैमिली बहुत अच्छी मिली। कुछ कह भी देते, थोड़ा बहुत डांट भी देते, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं मतलब घर छोड़ कर चली जाऊँगी, मेरे हस्बैंड में मेरा परिवार ख़राब कर लूँगी। तो ऐसा मैं कभी नहीं करूँगी। देखो, सब सब ठीक है,
हर किसी के घर में देखो लड़ाई झगड़े चलते हैं, उतार चढ़ाव हर किसी की लाइफ में आते हैं। इसका मतलब ये नहीं उससे लड़ना सीखना चाहिए, नहीं उसको छोड़ के चले जाना चाहिए। तो मुझे लड़ना मैंने जब शादी करी थी ना, तभी मैं लड़ना, ये चीज़ें सीख गई थी, ये सारी चीज़ें सीख गई थी। तो यही चीज़ें गाइस, थोड़ा सा आप मतलब जो कुछ सब्सक्राइबर है, कुछ लोग गिने चुने, आप समझ जाओ। मैं उन्हीं को बोल रही हूँ कि आप हमारी जो वीडियोस है पुरानी भी, मतलब रोज़ की वीडियोस देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा। तो अब एकदम से ऐसा उठाकर ऐसा ना बोलो। देखो मेरे ऊपर कोई अत्याचार ऐसा वैसा गलत मत सोचो, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर होता तो मैं बिल्कुल दिल खोल के बता देती। सब कुछ है, मेरा हस्बैंड जी मेरे को पूरा सपोर्ट करते हैं, मेरे हस्बैंड पूरा सपोर्ट करते हैं। अगर कुछ हो भी जाता है तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ खड़े रहते हैं, पूरा सपोर्ट करते हैं। वो मतलब मुझे हम सफ़र जैसा चाहिए था ना, उससे बढ़कर हम सफ़र मिला है। तो किसी की नज़र ना लगे मेरे हस्बैंड को तो क्योंकि आजकल हाइटर ज़्यादा है ना, इसलिए थोड़ा सा डर लगता है। और आज थोड़ी सी खुशखबरी हो गई थी घर में, बताया क्या हो गया था। आज सब कुछ शौक हो गए थे। पता आज क्या हुआ, मॉर्निंग में मैं उठ गई, ठीक है। अभी मम्मी का टाइम चला, आप सभी को पता ही। तो मेरा जो काम रहता है मैंने वो फटाफट से कर लिया, ठीक है। फटाफट से करने के बाद मुझे अचानक से घबराहट होने लगी, चक्कर आने लगे। तो फिर मैं सोचने लगी मुझे घबराहट क्यों हो रही है। तो फिर मैंने इनको बोला कि मेरे को सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, मुझे घबराहट हो रही है। तो फिर इन्होंने बोला क्या हुआ। तो मुझे ना अचानक से वॉमिटिंग जैसा होने लग गया। वॉमिटिंग जैसे होने लगे तो मैं छत पे भाग गई सुबह। छत पे भागने के बाद फिर मैं छत के पीछे वॉमिटिंग मेरे को थोड़ी बहुत आई भी सही, तो मुझे ना घबराहट सी हो रही थी। फिर उसके बाद मैंने नीचे आई, फिर मैंने मम्मी से भी बोला, फिर इनको भी बोला। तो मम्मी ने सब मम्मी मेरे को बोलने लगी अच्छा आप खुशखबरी की बात आ गई है, ये सब ऐसा। तो मैंने बोला मम्मी ऐसा कुछ नहीं, मुझे शर्म आ गई थी उस टाइम कि खुशखबरी की बात नहीं है मम्मी। तो फिर उसके बाद बहुत हंसी आई सुबह मॉर्निंग में। मेरे को शर्म भी आती है ऐसी चीज़ों से, मतलब सुनकर थोड़ा शर्म तो आएगा ना यार, ठीक है। तो फिर मैंने बोला मम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा भी मतलब मैंने तो सभी को क्लियर बता दिया है मेरी प्रेगनेंसी को लेकर क्या है क्या नहीं है, और बेबी करने का हमारा क्या प्लान है क्या प्लान नहीं है। हमने वीडियोस भी अपलोड करी है, तो अभी ऐसा कुछ प्लान नहीं है। और ऐसा अचानक से मुझे वोमिटिंग आने लगी तो वो शक हो ही जाता है ना। तो फिर मैंने मम्मी को समझाया कि मम्मी ऐसा नहीं है। तो फिर इन्होंने बोला कि मम्मी आप भी क्या हो तो फिर मैंने सुबह फिर वो एक एप्पल विनेगर आता है जो कि उससे घबराहट वगैरह सब बंद हो जाती है। तो फिर मैंने वो पिया, उसके बाद मुझे थोड़ा सा ठीक लगा। क्योंकि मैंने रात में ना कुछ खा लिया था, तो उसकी वजह से मुझे मतलब वो पेट में डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, तो उसकी वजह से मुझे वॉमिटिंग हो गई थी और घबराहट सी होने लगी थी। अगर वॉमिटिंग होती है ना तो घबराहट सी होने लगती है। तो थोड़ी बहुत मेरी वॉमिटिंग हो गई थी ना, फिर मैंने टैबलेट वगैरह खा ली थी, तो फिर मुझे बेटर लगने लगा। तो उसको मम्मी ने गलत वे में लगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और देखो यहाँ पर ये भी आ गए आज सुबह क्या हीट हुई है ना। मम्मी ने बोला कि खुशखबरी आ गई अब। तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी, उतनी शर्म आ रही थी। मैंने मम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने रात को कुछ खा लिया था उल्टा सीधा, तो उसकी वजह से मुझे उल्टी हो गई। मम्मी को मैंने समझाया, मम्मी ने एक बार चेकअप करवा के आ जाना क्या बोला था ना। मतलब मम्मी को ऐसे पता ही नहीं था, लेकिन फिर मैंने इनको बोला नहीं थी, ये बोले कि मेहक और मम्मी तुम दो आपस में निपटो, मुझे बीच में मतलब मुझे इन चीज़ों में बातें नहीं करनी है। इनको शर्म आती, ऐसी चीज़ों में आती है शर्म। देखो अभी भी आपको लग रही है। वो तो कुछ ऐसा गलत सलत खा लिया था शायद तुमने। हाँ रात को मैंने गलत सलत ही खाया था। थोड़ा सा ना एक दो चीज़ एक्स्ट्रा, मतलब पेट भरा गया। तो उसके बाद मैंने ना सोहन भैया कुछ ले आए थे, तो वो मैंने ना खा लिया। तो वो क्या पेट में मतलब जितना खाना था उतना तो एक्स्ट्रा हो गया था, एसिडिटी हो गई थी, मतलब डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। सुबह मेरा पेट बहुत, मतलब रात को भी पैन कर रहा था, तो गैस कह सकते हो वो बन रही थी, तो उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। और लेकिन सबने गलत ले लिया। मम्मी और सुबह मॉर्निंग में मौसी भी आ गए थे, मतलब पास में एक मौसी है, तो उनको भी बोलने लग गए मम्मी के इसको उल्टी हो रही, चक्कर आ रहे हैं, क्या गड़बड़ है तो बहुत हंसी गई मुझे सुबह। सच में आज का दिन मेरे को हमेशा याद रहेगा। फिर उनको अब ठीक लग रहा, बेटर लग रहा, थोड़ी सी तबीयत ठीक हो जाती है ख़राब। क्योंकि मेरे घर पे भी मुझे है ना वो क्या बोलते हैं उसको, जो अपन ज़्यादा खा लेते हैं तो वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसका नाम, एसिडिटी होती है, लेकिन उसको एक वर्ड में बोलते हैं ना हिंदी में वो गैस।
हरी हरी ऐसा कुछ बोलते हैं, रेशे से कुछ आने, अगर आपको समझ में आया हो तो आप कमेंट करके बताना। तो वो हो जाता है ना, तो उसकी वजह से मतलब लूज मोशन भी लग जाते हैं और उल्टी होने में लग जाती है। तो वो हो गया था मुझे, लूज मोशन तो नहीं लगे लेकिन उल्टी एक बार हो गई ना। रीडिंग कर लिया था शायद तुमने। हाँ वही, उसी से प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ। तो यही चीज़ें थी। तो सबको लगा आज खुशखबरी मिल गई, आप लोगों को भी लगा होगा कि आज खुशखबरी। देखो ऐसा नहीं है, अभी तो कोई खुशखबरी नहीं होगी ना, तो ऐसे नहीं बताएंगे ऐसे बैठ के नॉर्मली, खुशखबरी को खुशखबरी जैसे ही बताएंगे, ठीक है। बिल्कुल। तो मैं एक रोटी देने गई पापा से, दे दो अच्छे से। रात में मेरे को मिली नहीं थी तो मैंने यहाँ रख दी, तो रोटी कड़ा कर दी। कोई बात नहीं, वो एक और आ रही है उधर से। मारा देगी नहीं तो। हाँ देखना आराम से। हाँ और भी रखी लाऊं क्या? हाँ और भी रखी, रहने दो, चलो फिर शाम को देंगे। शाम को देना। चल आ जाओ। मेरा रुमाल खराब हो गया। हाँ ये खराब हो गया, धोना पड़ेगा उसे। इसको धोने का डाल दे। कल धोएंगे कपड़े, जैसे आप कपड़े ढेर हो गए ना वापस कल से। धोएंगे। 2 दिन होगा, 2 दिन के कपड़े कल धो देगी मशीन।